हेलो, हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अचीव योर गोल विद सुमन पे। यहाँ पे हम लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये आप लोगों को टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, एनपेट जो भी एग्ज़ाम्स हैं सब में काम आएगा। आज हम लोग भूगोल से लेके आए हैं भारत की प्रमुख नदियाँ और वन लाइनर क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, तो आप लोग इसको देखें और इसका लाभ लें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अलकनंदा। अलकनंदा जो नदी है उसके बारे में बोला, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से निकलती है। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश दोनों में बोल रहा है कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1450 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1450 किलोमीटर। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अब हमारा अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ये वाला क्वेश्चन जो है कि कई बार कई एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को बहुत लाभ मिलेंगे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, और कावेरी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? देखिए आगे या कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? जो कावेरी नदी का मुहाना स्थल है वो जो है बंगाल की खाड़ी में है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? यहाँ पे पूछ रहा है कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई जो है 805 किलोमीटर है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये हो गया कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? सॉरी, इसका आंसर लिखना हम भूल गए हैं। बृहद गंगा के नाम से हम लोग जो है गोदावरी गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। क्या हो गया? गोदावरी। गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? ये हो गया आपकी गंगा नदी। गंगा नदी पे जो है सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? यहाँ कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? इसका कृष्णा नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी में है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की लंबाई 1327 किलोमीटर है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? ये कुछ सभी लोग जान रहे होंगे। गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी की दर्जा देने की घोषणा की है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम चोटी है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? यहाँ पे कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की। सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर। चलिए
अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? ब्राह्मणी को। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती? ये होगी आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बंगाल का शोक हमने आप लोगों को बताया, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ। ये होगा आपका कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। चलिए अब हम अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? ये होगा आपकी सिंधु नदी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपकी ये हो गई नर्मदा। कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी होगी, पश्चिम की ओर बहती है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? ये आपका हो जाएगी सिंधु नदी। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट्स करते चलें और आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ये आपकी होगी नर्मदा नदी। भ्रंश द्रोणी से होकर नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ये आपकी ताप्ती नदी हो गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से संबंध ये थोड़ा सा इसमें दूसरे क्वेश्चन आ गए हैं, इसे आप लोग इग्नोर करना। और चलिए कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? ये आपकी होगी ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो जलधारा है वो संयुक्त रूप से किस नाम से जानी जाती है? मेघना। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मेघना कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? ये आपकी हुगली नदी हो जाएगी, जो कि कोलकाता में है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये आपकी जमुना हो जाएगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। और क्वेश्चन नंबर 30 है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये हो गया आपका पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं गंगा नदी, और इसकी लंबाई जो है कि 25 किलोमीटर है पूरी लंबाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए ये आ गया, गंगा नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर। ये जो है कि याद रखने की ट्रिक है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना हो गई, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी। ये जो है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। गंगा और कौन सी नदी का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा और कौन सी नदी? तो ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और चलिए अब हम आगे चलते हैं। गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है कि गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? ये गंगा नदी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? यहाँ पे गंडक नदी की लंबाई पूछ रहा है। ये आपका 425 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सभी लोग जानते हैं गोदावरी नदी नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम 64 किलोमीटर की दूर स्थित गांव की एक पहाड़ी से है। गोदावरी जो है नासिक से, गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ पे स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा।
गोदावरी नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी? 6465 किलोमीटर। और चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कालका के समीप, हिमालय। चलिए आगे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। ये कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है घग्गर नदी का मुहाना स्थल, हनुमानगढ़। चलिए आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? यहाँ पे पूछ रहा है घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 494 किलोमीटर है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये पूछ रहा है कि घग्गर नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो चलिए, मत्स्यतुंग हिमानी जो है घग्गर नदी वहाँ से निकलती है। चलिए आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? घाघरा नदी का संगम स्थल जो है गंगा नदी पे में है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, जो घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। और यहाँ पे अब आ गई चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के महू के समीप, जनापाव पहाड़ी से। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश महू जिला एक है, वहाँ से जनापाव पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी का संगम स्थल कौन सी नदी है? ये आपकी यमुना नदी हो जाएगी। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये जो है बरालाचा दर्रा, लाहौर स्पीति बरालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। तो फ्रेंड आज 50 क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। और चलिए अब हम अपने जो है कि वीडियो को यहीं अंत देते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। चलिए फिर, थैंक यू।